देखिए स्वागत है अपने चैनल खोजिए एम स्कूल में एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित का आपने अध्याय 7 तक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 8 अर्थात दशमलव की वीडियो लेकर आएंगे। चलिए बिना टाइम खेल पेज नंबर डायरेक्ट पहुँचते हैं 45 से 50 तक के हल करेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर आपको 45 पर जाना होगा। तो चलिए पेज नंबर 45 अध्याय 8 पर आ चुके हैं। तो एक एक करके संपूर्ण करें। देखिए चलिए अध्याय 8 दशमलव यहाँ पर आपका पेज आ चुका है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए खाली पीडीएफ रहेगी, इसका सोल्यूशन आपको बगल में इसका पेपर का एक कर दिया जाएगा और पूरा हल के साथ आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 बटे यहाँ पर इकाई 7 दहाई 2, तो यहाँ पर संख्या कौन सी हो जाएगी 27, 0.5 तो यहाँ पर 0.5 इकाई दहाई की संख्या हो जाएंगी। इस प्रकार आपने पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिए रहेंगे थे, खाली दिए थे, इनको भरकर कंप्लीट किया है। चलिए बिना टाइम रहे आगे देखेंगे। तो आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे का भी दिया गया है, तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर खाली दिया गया है दशमलव को भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पर दशमलव 2 अक्षर, तो यहाँ पर 2 जीरो, 4/100 हो जाता है, पर काटने के बाद 1/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/25 का तो 1/4 हो जाएगा। 25/100 5 से 25 से काटेंगे, 25 नंबर में 2500 को 100 तो 1/4 हो जाएगा। इसके बाद रहेगा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर 35/100 को दशमलव में बदलिए। 2 अंकों बाद दशमलव लगा दिया जाता है, 0.35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दशमलव संख्या की कौन सी संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर 19.660 बड़ी है 19.16 से। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर चौथा कंप्लीट हो जाता है। 5 में देखेंगे, मान ज्ञात कीजिए 3.12 प्लस 2.1, तो इस प्रकार आपका दोनों को जोड़ेंगे तो 5.13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आपने यहाँ पर पूरे कंप्लीट कर लिया है पूरा पेज। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान ज्ञात करेंगे 11.6 माइनस 6.874 इसका आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर घटाना है तो 1.753 इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब के अब आ जाते हैं यहाँ से आपके सही अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ होंगे। तो पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1/10 को दशमलव भिन्न में बदलिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बी लगा लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 0.5 प्लस 0.006 को लिखना है। तो 0 आप यहाँ पर देखेंगे सी पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी लिखेंगे 0.056। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो इन संख्या का सबसे बड़ा दशमलव भिन्न कौन का रहेगा। तो डी यानी 1.50, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तीसरे का, रवि के पास जब 1850 हैं उसने 1275 की शक्कर खरीदी, उसके पास कितने रुपए और बचे। तो यहाँ पर 5.75, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अब आपको लेकर चलते हैं आखिरी क्वेश्चन 5वें पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बगल में इसका आंसर दिख रहे होंगे आपको, तो इसी में से भी देख सकते हैं। अगर आपको आंसर डायरेक्ट लिखना है और सीखना है समझना है तो यहाँ पर आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तो आपको एक क्वेश्चन को बताया जाएगा किस प्रकार करना है। तो यहाँ पर लिखा है 2 रुपये 5 पैसे को दशमलव भिन्न में बदलिए। 100 पैसे बराबर 1 रुपये होता है, तो 2.05 इस प्रकार आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ए पर दिया गया है, तो इसका ए आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसके माध्यम इसी सवाल के माध्यम से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब खालिस्तान देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर आप हल देखेंगे, तो यहाँ पर दिया गया हल एक एक करके सभी को देखेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन 6वें में देखेंगे, 8 रुपये 75 पैसे को दशमलव भिन्न बनाइए। 8.75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.3 दर्शाने के लिए हमें 10 से कितने भाग छायांकित करें। तो यहाँ पर 10 से 3 भाग छायांकित कर देना है, तो 10 से 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15/10 को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो 100 का भाग देंगे तो 0.15 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 8वां क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वें क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है, गुरमीत ने 37.65 रुपये और गणित 31 में हिंदी और 31.75 रुपये में हिंदी और 40.70 रुपये में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी
कुल खर्चा बताना है, तो तीनों को जोड़ दीजिए तो इसका कुल खर्चा आपको यहाँ पर निकल आएगा। तो यहाँ पर कुल खर्चा तीनों को जोड़ेंगे तो 110.1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद तीनों को जोड़ने के बाद आपका आंसर आता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। 11 में आपसे क्या पूछा गया है देखिएगा। तो 11 क्वेश्चन में 5210 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए तो 5 किलो 210 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। 6 किलो 580 ग्राम को दशमलव पूर्व में लिखिए। 6.580 ग्राम इसका राइट आंसर, 1 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करूँगा आप सभी को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बिना टाइम खराब किए, तो यहाँ पर 11 जो 6 से 11 तक के भी बगल में एक पेज दिखा हुआ है जहाँ पर आंसर दिख रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है 0.35 और 0.13 में कौन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 0.35 का राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी क्वेश्चन तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। पेट्रोल की कीमत 108 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो इस प्रकार आपको दिया गया है, तो लीटर है उसकी, लीटर पेट्रोल है, तो इस प्रकार आपको दोनों को दिया गया है। तो आप इनको देख लीजिएगा। 10 लीटर पेट्रोल तो यहाँ पर दिया गया है और तो यहाँ पर लिखा हुआ है चुकाने। तो यहाँ पर 10 लीटर पेट्रोल आपकी 1052 किया जाएगी 10 लीटर, और 1 लीटर पेट्रोल 105.20 अर्थात 20 ही आ जाएगी। तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13। 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है डीजल की कीमत 53 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर एवं पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर है। यदि एक डीजल ऑटो 1 लीटर डीजल में 25 किलोमीटर एवं एक पेट्रोल ऑटो 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोग्राम दूरी चलता है, बताइए कौन से ऑटो का उपयोग करना किफ़ायती होगा। तो यहाँ पर पेट्रोल वाला ऑटो पर कम पड़ता है, इसलिए पेट्रोल ऑटो का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन आंसर 14 कंप्लीट लिख लीजिएगा। यहाँ पर बगल में आपको इसको देख लीजिए होगा, तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। एक भेड़ पालने वाले के पास भेड़ों की संख्या का अनुमान लगाइए और उसकी एक भेड़ के लिए दशमलव प्रयोग लिखिए। तो यहाँ पर कुल भेड़ें आपकी माना कि 20 हो जाएंगी। दशमलव भिन्न में 1/20 करेंगे तो दशमलव में अगर आंसर लेंगे तो 0 यहाँ पर 0 कटेगा नहीं, तो यहाँ पर लगभग आपको 0 बढ़ाकर तो 5 आ जाएगा। 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 0.5 इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करेंगे आपको 0.05 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे देखेंगे। तो 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए आपके। तो अब क्या पूछना है, बस यही आपको राइट आंसर था। चलिए बिना टाइम खराब किए अब आपको अगली वीडियो के माध्यम से आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।